उस कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके थे। पहले मनु स्वयंभू मनु थे। उनकी 2 पुत्रियां थीं। देवहूति के पुत्र कपिल मुनि हुए जो भगवान का अवतार थे। दूसरी कन्या आहुति के गर्भ से भगवान यज्ञ पुरुष ने अवतार लिया था। अंत में संपूर्ण भोगों से विरक्त होकर स्वयंभू मनु पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए सुनंदा नदी के तट पर चले गए। वे भगवान की स्तुति करने लगे, जिनका न आदि है, न अंत, न मध्य है, न कोई अपना पराया है, वही सत्य परब्रह्म है। जगत को शिक्षा देने के लिए ही वे कर्म करते रहते हैं। मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। उस समय कुछ असुर एवं राक्षस मनु को खाने के लिए दौड़ते। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने अपने पुत्र याम और देवताओं के साथ उन असुर राक्षसों का नाश किया। उन्होंने इंद्रपद धारण किया और स्वर्ग का राज्य करने लगे। दूसरे मनु स्वरोचिष हुए। उस काल में वेदशिरा ऋषि की पत्नी के गर्भ से भगवान विभु प्रकट हुए। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के प्रभाव से 88,000 ऋषि भी ब्रह्मचारी रहे। तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम थे। उस काल में भगवान सत्यसेन ने अवतार लिया था। चौथे मनु तामस थे। तामस मनवंतर में भगवान हरि ने अवतार लिया था, जिन्होंने गजेंद्र की ग्राह से रक्षा की थी। गजेंद्र एवं ग्राह की कथा इस प्रकार है। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत था। उसके सोने, चांदी और लोहे के 3 शिखर थे। उसके प्रकाश से सभी दिशाएं जगमगाती रहती थीं। सुंदर वन वहां की शोभा थे। विविध भांति के पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। वहां बहुत सी नदियां एवं सरोवर थे, जिनकी निर्मल एवं स्वच्छ सुगंध भरी धाराओं में देवांगनाएं स्नान करती थीं। पर्वत की तराई में एक उद्यान था। उद्यान के निकट एक सरोवर था। उस सरोवर पर अपनी हथिनियों के साथ गजेंद्र आनंद से विहार करता था। गजेंद्र बड़ा ही शक्तिशाली था। उसके भय से जंगली पशु भाग जाते थे। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर सरोवर के तट पर पहुंचा। निर्मल, शीतल एवं मधुर जल से कमलों की महक आ रही थी। गजेंद्र ने मन भरकर जल पिया, फिर स्नान किया और मस्ती में भरकर अपने बच्चों तथा हथिनियों पर सूंड में पानी भर भरकर उछालने लगा। उसी समय एक ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया और उसे सरोवर में खींचना शुरू किया। शक्तिशाली गज भी पूरा जोर लगाने लगा। इस संघर्ष में कभी ग्राह सरोवर के तट पर खींचा चला आता तो कभी गजेंद्र सरोवर के भीतर चला जाता। इस प्रकार लड़ते लड़ते 1000 वर्ष निकल गए। ग्राह तो जलचर था, अतः सरोवर में उसकी शक्ति की वृद्धि होती रही, लेकिन गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती चली गई। अंत में बचने का कोई उपाय न देखकर गजेंद्र ने भगवान श्रीहरि की शरण ली। वह आर्त स्वर में मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे हुए स्तोत्र से भगवान की प्रार्थना करने लगा। संसार को चेतन शक्ति देने वाले परमपिता परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबकी रक्षा करते हैं, सबके आधार हैं तथा प्रलय काल के घोर अंधकार से परे विराजमान हैं। उन परमेश्वर श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्तों की सदा रक्षा और उनका कल्याण करते हैं। उन श्रीहरि को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे उद्धार के लिए आप प्रकट हों। गजेंद्र की आर्त पुकार पर तत्काल गरुड़ पर सवार श्रीहरि वहां आए। गजेंद्र ने देखा कि श्रीहरि आ रहे हैं तो उसने अपनी सूंड से कमल का सुंदर पुष्प उठाया और भगवान के चरणों पर चढ़ा दिया। भगवान ने गजेंद्र की पीड़ा एवं व्याकुलता देखी। वे शीघ्र ही गरुड़ से उतरे। गज एवं ग्राह दोनों को एक साथ उठाकर वे बाहर लाए और चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर गजेंद्र की रक्षा की। ब्रह्मा, शंकर तथा सभी देवता एवं गंधर्वों आदि ने भगवान की प्रदक्षिणा की। भगवान के स्पर्श से गजेंद्र मुक्तिपद पा गया। वास्तव में गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था। वह राजपाट त्याग कर मलय पर्वत पर तपस्वी वेश में रहता था। एक बार स्नान आदि से निवृत्त होकर राजा भगवान की आराधना में मौन बैठा था। उसी समय अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ उस मार्ग से आए। राजा को निर्बंध हो बैठा देखकर तथा उससे किसी प्रकार का आतिथ्य न पाकर मुनिश्रेष्ठ को क्रोध आया। उन्होंने उसे शाप दिया कि अभिमानवश ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए तू हाथी के समान बैठा है, अतः तू हाथी की योनि प्राप्त करेगा। इसी कारण राजा ने गजेंद्र की योनि में जन्म लिया। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारवश गजेंद्र को भगवान की स्मृति बनी रही।